पीडीएम के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से सियासी वाबस्तगी रखने वाले एतजाज अहसन ने ईसीपी के फैसले की धज्जियां उड़ा दी। एतजाज अहसन ने कहा, ईसीपी ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया, फैसले में वो बातें भी लिखी जो उनके दायरे इख्तियार में न थी। लतीफ़ खोसा, जिनकी सियासी वाबस्तगी भी पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी ईसीपी को तनकीद का निशाना बनाया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम किसी जमात को कलअदम करार देने के हक़ में नहीं, हम आइन में इस तरमीम के भी हक़ में नहीं थे, हम 62A के हक़ में नहीं थे। नवाज शरीफ ये तरमीम लाए और ख़ुद इसका शिकार हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अख्तर शाह। इस वक्त जो एक सवाल सबसे ज़्यादा सियासी हलकों में और इक़्तिदार के हलकों में गूंज रहा है, जिसकी गूंज हमें हर टीवी चैनल पर सुनाई देती है, वो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब फेडरल गवर्नमेंट अपना केस लेकर जाएगी इमरान खान को नाअहल करवाने के हवाले से और इस हवाले से कि उनकी जमात को कलअदम करार दिया जाए, उनके इंतखाबी निशान वापस लिया जाए, तो क्या वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई होगी। इस हवाले से आपने एतजाज अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की राय सुन ली है। अब मामला कुछ इस तरह है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो एतजाज अहसन साहब और दूसरे जो कानूनी महरीन हैं, जो कहीं किसी सियासी जमात से वाबस्तगी भी रखते हैं या जो आप कह लें कि एक न्यूट्रल किस्म के जो कानूनदान हैं, उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन के पास, यानी इमरान खान के अपोजिशन जो है, जो उनके मुखालफिन हैं, उनके पास इतने सबूत मौजूद नहीं है कि वो इमरान खान को नाअहल करार दिलवा सके। बल्कि एतजाज अहसन साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में, यानी मुस्तकबिल में, ये सियासी जमातें भी अपना बोया काटेंगी, यानी उनके लिए भी फिर मसाइल खड़े होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर या किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लिया जाता है कि इमरान खान को नाअहल करार दिलवाया जाता है, तो ये तमाम तर सियासी जमातों के लिए फंदा साबित होगा, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है। माजी में हमने देखा 58(2)B वो कानून चाहे ज़ियाउल हक का आइन में लेकर आए थे, मगर 88 के इलेक्शन के बाद 90 में जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ करना चाहा, तो पहले हमने देखा बहुत से मामला ख़राब हुए 20 माह के अंदर अंदर, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के सदर जो बेनज़ीर भुट्टो के लगाए हुए थे, गुलाम इसहाक़ खान से मिली भगत करके उनकी असम्बली को 58(2)B के तहत तहलील कर दिया था और बेनज़ीर भुट्टो की छुट्टी करा दी थी। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद सेलेक्ट हुए, वज़ीर आज़म बने। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने ये कार्रवाई की और 58(2)B के तहत ही बेनज़ीर भुट्टो ने असम्बलियाँ तहलील करा दी थी इनकी, अपना नवाज शरीफ साहब की। तो इस तरह से ये रिवर्स होता है, ये सारा मलबा सियासी जमातों पर फिर पड़ता है। अगर अब सियासी जमातों ने ये कोशिश की कि उन्होंने नाअहल करार दिलाया इमरान खान को, तो एतजाज अहसन साहब ये कहते हैं कि ये मलबा उनकी तरफ लौट कर आएगा और उनके लिए भी मसाइल पैदा करेगा। इसी तरह इस ज़ुमरे में जो दूसरी बड़ी मिसाल है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 62AF का कानून बनाया था दूसरों को नाअहल करवाने के लिए, उन पर केसेस चलाने के लिए, इंक्वायरीज़ कराने के लिए। जैसा कि लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा, हमने इस तरमीम की मुखालफत की थी पीपल्स पार्टी ने, हमने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि ये ख़तरनाक तरमीम है, ये मत लाएं, आपके सर पर भी तलवार लटकती रहेगी, मगर वो लेकर आए और अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब खुद उसका शिकार हुए, ताहयात नाअहल हो गए। हाँ, उनकी पार्टी कलअदम होने से बच गई, ये एक अलग मामला है। तो अब आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको किस फैसले की तवक्कुआत हैं, और क्या कोई ऐसा घिनौना खेल खेला जाएगा जिसके तहत गैर आइनी और गैर कानूनी काम करके इमरान खान को सियासत से आउट कर दिया जाएगा? हमें अपने रिमार्क्स ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।